एक ऐसा मंदिर जहां दिखते हैं 30,000 नाग और पूरी होती है हर मनोकामना। इस मंदिर में भयंकर 30,000 नाग को देखा जा सकता है। बता दें कि शास्त्रों की अगर बात करें तो धर्म के साथ हिंदू धर्म में ऐसे अनेक जीव हैं जिन्हें खास महत्व प्रदान है। इन्हीं में से एक जीव है सांप, जिसे आम भाषा में हम नाग भी कह देते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये देवों के देव महाकाल के गले में सुशोभित रहता है, जिस कारण इन्हें पूजनीय माना जाता है। परंतु दूसरी ओर चूंकि ये अधिक जहरीले होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इनसे डरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी के आभूषण बने सर्प को देश में स्थित कई मंदिरों में पूजा जाता है। जी हाँ, बताया जाता है हमारे देश में इनका एक ऐसा मंदिर है जहां एक दो नहीं बल्कि एक साथ 30,000 सांप है। आपको ये जानकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है और इसी विशेषता के कारण इस मंदिर को सर्प मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कहां है ये अद्भुत मंदिर। केरल के मन्नारशाला से 37 किलोमीटर दूर सर्प मंदिर स्थित है, जो नागराज और उनकी अर्धांगिनी नागयक्षी को समर्पित है। कहा जाता है इस मंदिर के हर कोने के हर हिस्से में 30,000 सांपों की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर लगभग 16 एकड़ के भूगोल में फैला हुआ है। चलिए आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ा इतिहास। इस मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार महाभारत काल में खंडवा नामक एक वन प्रदेश था, जिसे किसी कारणवश जला दिया गया था, जिसका एक हिस्सा बच गया था। ऐसा कहा जाता है कि वन के सभी सर्पों के साथ अन्य कई जीव जंतुओं ने यहाँ शरण ले ली। मन्नारशाला वही जगह बताई जाती है। मंदिर परिसर से ही लगा हुआ एक नंबूदिरी का साधारण सा खानदानी घर है। बताया जाता है कि मंदिर के मूल स्थान में पूजा अर्चना आदि का कार्य वहां के नंबूदिरी घराने की बहू निभाती है। उन्हें वहां अम्मा कहकर पुकारा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि शादीशुदा होने के बावजूद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे पुजारी परिवार के साथ अलग कमरे में निवास करती है। इस बारे में एक मान्यता ये है कि उस खानदान की एक स्त्री निसंतान थी। उसकी प्रार्थना से वासुकी प्रसन्न हुए, जिससे उसे अपनी अधेड़ उम्र में एक 5 सर लिया हुआ नागराज और एक बालक को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा उसी नागराज की है। लोक मान्यताओं की माने तो यहाँ नागराज के दर्शन से निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए दंपति को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। दंपति को मंदिर से लगे तालाब बावड़ी में नहाकर गीले कपड़ों में दर्शन के लिए जाना होता है और अपने साथ चौड़े मुंह वाला एक कांसे का पात्र लेकर जाना होता है। बता दें कि यहाँ इसे वहां उरुली कहा जाता है। मंदिर में उस उरुली को पलट कर रखने से संतान प्राप्ति के अलावा अन्य मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आते हैं और उरुली को उठाकर सीधा रखकर अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वहीं इस मंदिर में नाग देवता की पूजा करने से कुंडली का काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी मनोकामना पूरी कराना, तो आप इस मंदिर में जा सकते हैं, जहां नाग आपको 30,000 की अवस्था में देखने को मिलते हैं।